मैं मुन्ना तिवारी गोपालगंज बिहार से। मेरे साले प्रमोद तिवारी और सरहज संजू देवी जो कि दिसंबर में सिद्धांत तिवारी के शादी में अपने पैतृक गांव खुदरा आए हुए थे जो सिवान जिला में पड़ता है। इन्होंने 5 लाख रुपया नगद लेकर उड़ीसा चले गए कि आपके नाम से ज़मीन खरीदवा देंगे और 16 लाख रुपए में ज़मीन की बात किए और 5 लाख रुपया ले जाने के बाद दिसंबर 2020 में उसके बाद उन्होंने फ़ोन करने लगे कि आपके ज़मीन का बात हो गया है, बाकी हमारे खाता पर आप पैसा भेजो 10 लाख रुपया और 1 लाख रुपया लिखना के समय लगेगा। ज़मीन रजिस्ट्री के समय 10 लाख रुपया उनके अकाउंट पर भेज दिया गया और उसके बाद वो लोग पैसा लेने के बाद बोले कि आज बता रहे हैं, कल बता रहे हैं। उसके बाद ज़मीन नहीं रजिस्ट्री करवाए। मैं हार थक के 18 दिसंबर 2021 में उड़ीसा गया। उन लोगों के पास स्टैंप लेकर भी कि कब पैसा देंगे लिखवा लेते हैं। तो उनके भतीजे एक श्रीकांत तिवारी हैं जो कि वहाँ के सांसद सुरेश पुजारी जी के साथ रहते हैं। उन्होंने बोला कि हमारे बात से बढ़ के स्टैंप नहीं है और हमारे समक्ष बात हुआ है, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि पैसा झूठ बोल के आपसे लिए थे, हमें पैसे का ज़रूरत था, हमने अपने काम में पैसा लगा दिया, जब पैसा होगा तो आपका 2-3 महीने में आपका पैसा लौटा दूंगा। उसके बाद मैं चला आया और पैसे का बार रिक्वेस्ट किया कि हमारा पैसा आप दे दो, हमारा आप पैसा दे दो। उसके बाद कुछ दिन तक फ़ोन उठाए। उसके बाद उनकी पत्नी संजू देवी बोलने लगी कि नंदोई में आधा हिस्सा होता है, आप आइए हमारे साथ रहिए और आपका सेवा करूंगी, ऐसा बात बोलने लगी। उसके बाद जो है उनके पति प्रमोद तिवारी बोलने लगे कि आपके पास जब पैसा था तो हमको दिए, हमें जब पैसा होगा तो हम देंगे। और रहा बहन की बात, तो शादी से पहले हमारी बहन थी, शादी हो गया, उसके बाद हमारी बहन नहीं है, आपकी पत्नी है, आप जो मर्जी वो करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद 2022 अगस्त 2022 में सिविल कोर्ट गोपालगंज में मुकदमा दायर हुआ जिसमें कि 3 बार नोटिस हुआ, उसके बाद वारंट हुआ। उसके बाद NBW होने वाला था तो NBW के आदेश से 4 दिन पहले वो लोग आए और झूठा बयान देकर बेल कराकर भाग गए। और चौथा डेट है, कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, ना ही पैसा दे रहे हैं। और छठ के समय मैं उनकी बहन को भेजा था कि आप जाइए अपने भाई से पैसा लेके आइए, रूबी देवी को उनके भाई प्रमोद तिवारी और संजू देवी के पास भेजे थे, जिसका टिकट इस वीडियो के लास्ट में मैं भेज दूंगा। उसके बाद वहाँ जाने के बाद 2 बजे 3 बजे खाना देती थी और 6 साल की छोटी लड़की को बिस्कुट खिला के, नमकीन खिला के 2 बजे 3 बजे तक खाली पेट रखती थी और खाना टाइम से नहीं देती थी। बीमार पड़ गई थी हमारी लड़की और हमारी पत्नी, किसी तरीके से जान बचाकर उधर से भाग के आई है। और वो लोग तंग करते थे कि जल्दी इधर से भाग जाए ताकि पैसा हमको नहीं देना पड़े। यही उसके बाद मैं भी गया था उधर झारसुगुड़ा में सदर थाना पर कि कुछ उपाय कीजिए। तो सदर थाना प्रभारी ने बताया हमको कि फ़ोन किया उनके पास, तो उन्होंने बोला कि हम अभी घर पे नहीं हैं और रात को हम आएंगे घर पे, रात को 10 बजे तक और आके आपसे मिल लेंगे। जब थाना प्रभारी सर ने प्रमोद तिवारी के पास कॉल किया तो प्रमोद तिवारी बोले कि हम घर पे नहीं हैं और रायगढ़ में हैं और रात को आएंगे, 10 बजे आएंगे तो आपसे मिल लेंगे। तो थाना प्रभारी बोले कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं। और धूप में मैं गया था उड़ीसा और गर्मी का माहौल था। उसके बाद होटल में रुका और दूसरे दिन टिकट करा के वापस आ गए। 3-4 बार मैं उड़ीसा जा चुका हूँ और कोर्ट से भी केस दर्ज है और वहाँ का थाना प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं बिल्कुल तंग आ चुका हूँ पैसे को लेकर। और मैं अपना मकान बनवाया, उसमें लमसम 7 लाख रुपया मेरे ऊपर कर्ज हो गया है। 20-22 हज़ार रुपया हर महीना ब्याज का देता हूँ।
अभी 15 लाख रुपया का 4 साल हो गया। दिसंबर 2020 में पैसा दिया गया था ज़मीन के लिए, ना ही ज़मीन लिखवाया और बोला कि ज़मीन लिखवा देंगे, हमारे बगल में ज़मीन है और श्याम DRI पावर प्लांट है, उसमें ठेकेदारी चलता है, उसमें आपको ठेका दिलवा दूंगा, नौकरी दिलवा दूंगा, रूम का किराया नहीं देना पड़ेगा, हमारे रूम के बगल में आपको ज़मीन खरीदवा दूंगा। और उसके बाद ना ही ज़मीन खरीदवाया, ना ही नौकरी लगवाया और पैसा भी नहीं दे रहा है। और उनकी बहन, मेरी पत्नी और प्रमोद तिवारी की बहन को जब मैं भेजा वहाँ पैसा लेने के लिए, तो 2 बजे 3 बजे आधा आधा पेट खाना दिया जा रहा था। 6 साल की लड़की को बिस्कुट और नमकीन खिला के रखा जा रहा था। लास्ट में बीमार पड़ गई तो अपने भतीजा को फ़ोन की, उसके बाद वो साथ में ले आके घर पे छोड़ दिया। और हम बोले कि पैसा लेके, पूरा फाइनल पैसा लेके उधर से आना, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया, ऊपर से बंद कर दिया था, खाना भी नहीं दे रहा था अपने बहन को। और मैं पैसे को लेकर बहुत परेशान हूँ और उड़ीसा प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं उड़ीसा प्रशासन से भी जाकर 2-3 बार गुहार लगाया है कि कोई उपाय कीजिए, हमारा पैसा दिलवाइए। लेकिन जब थाना प्रभारी उधर से फ़ोन करते हैं तब प्रमोद तिवारी बोलते हैं कि हम है नहीं, हम रात को आके आपसे मिल लेंगे। तो आपसे मिल लेंगे तो मिलने का मतलब हम खुलेआम तो नहीं कर सकते हैं कि आपसे आके मिल लेंगे। और हमें लौटा दिया जाता है 2-3 बार। और उड़ीसा यहाँ से लमसम 1000 किलोमीटर दूर है। कई बार आ जाके मैं थक चुका हूँ।